Hi guys and welcome back to the channel CBSE and NCERT Education. Today we are going to study our geography chapter of class 9th India size and location. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन जो कि हम क्लास 9th की ज्योग्राफी से पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हमारे है कंटेंट जो भी हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर रहने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकंड है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थर्ड है ड्रेनेज, फोर्थ क्लाइमेट, फिफ्थ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सिक्स्थ है हमारा पॉपुलेशन। चैप्टर 1 में इंडिया साइज एंड लोकेशन में हमें यहाँ पे चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पर हमें जो इंडिया है उसका साइज देखनी है, उसकी लोकेशन देखनी है इन दी वर्ल्ड मैप कि इंडिया की जगह कौन सी है, इंडिया किस जगह पर है, ग्लोब की किस साइड है, वो हमें पता लगाना है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमें ये जानना है कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदियां हो गए, लैंडफॉर्म्स हो गए, ये सब हमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जानने को मिलेंगे। ड्रेनेज में हमें क्या जानने को मिलेगा कि इंडिया का रिवर सिस्टम कैसा है और कौन कौन सी नदियां हैं इंडिया की, कौन सी किस साइड फ्लो करती है, कौन सी किस साइड फ्लो करती है, तो हमें वो ड्रेनेज चैप्टर में पता चलेगा। क्लाइमेट में हमें इंडिया का क्लाइमेट पता चलेगा, हम इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून है, समर है, विंटर है, यह हमें जानने को मिलेगा। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में पता चलेगा और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता चलेगा, जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं उन सब के बारे में हमें पता चलेगा। और पॉपुलेशन में हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज आवर चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved toward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. इसमें सिर्फ एक इतना बताया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में, हमारे पूरे ग्लोब में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। कई सारी इसने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है लास्ट 5 डिकेड्स में। 5 डिकेड्स का क्या मतलब होता है, लास्ट 50 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। और जो इंडिया है उसकी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट या एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हम इंडिया की मानते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोकेशन से। इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया की लोकेशन हमें देखने को मिलती है, इंडिया जो है बहुत वास्ट कंट्री है, ये तो सबको पता है, ठीक है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये अभी हम उसमें वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और क्या होता है ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, सब देखेंगे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इंडिया जो है वास्ट कंट्री है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। इसका जो मेन लैंड है वो एक्सटेंडेड है बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। लॉन्गिट्यूड इसका हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम थोड़ा इसका जो लोकेशन है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ग्लोब देखने को मिल रहा है ना। ये जो ग्लोब है हमारा पूरा इधर से लेके ऐसे इस तरीके से एक्सटेंडेड है। अब ये जो ग्लोब है, अगर हम यहाँ पर ये देखें, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये ऊपर वाली, ये जो लाइन है ये हमारी 0 डिग्री पर लाई करती है। इस 0 डिग्री लाइन को हम कहेंगे, इस 0 डिग्री लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, है ना। इस 0 डिग्री, और ये जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस है ताकि हम वर्ल्ड को या वर्ल्ड के मैप को अच्छी तरीके से देख सकें, स्टडी कर सकें, इसलिए हमने एक इमेजिनरी लाइंस बना दी हैं, जैसे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इस तरीके की हमने इमेजिनरी लाइंस बना दी हैं। तो इनको हम कहेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंडिया की लोकेशन देखनी है, तो इंडिया की लोकेशन देखते हैं किस तरीके से और किस साइड है। इंडिया की जो लोकेशन है वो है हमारी, इसमें जो बताया गया है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। मैथ्स में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें क्या बताया जाता है, जब एक सर्कल है
उसको अगर हम बीच से डिवाइड करेंगे तो ये जो ऊपर का पार्ट हो जाएगा, आधा सर्कल जो बन जाएगा, इसको हम कहेंगे हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब ये अर्थ हो गई, लेट सपोज, तो हमने इसको बीच से डिवाइड कर दिया, ये हो गई ऊपर की नॉर्थ साइड, ये हो गई साउथ साइड। इंडिया जो है वो यहां लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अब इसकी हमें क्या देखनी है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती क्या है ना। तो यहां पर हमें देखना था इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, अर्थ, ठीक है। और ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है ये क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमें समझाएंगी, पता लगाएंगी कि अर्थ को या किसी भी कंट्री को हम किस तरीके से कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये हमें पता कि उसकी लोकेशन क्या है किसी भी कंट्री की, तो वो हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बताते हैं, है ना। जब भी हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमारा, तो जैसे कि हमने देखा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन जो कि हमें बताती हैं कि किसी भी कंट्री की लोकेशन क्या होगी ग्लोब पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड्स को। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस है जिनको हॉरिजॉन्टली अर्थ पर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये होती है हमारी लैटिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स हैं बेसिकली वो कुछ 3-4 तरीके की हैं, ये तो ये। अब इन लाइंस के जो हैं अलग अलग नाम हैं। सबसे पहले जो मिडल में आती है जो कि 0 डिग्री पर लाई करती है अर्थ के, उसको हम कहेंगे, इस 0 डिग्री को कहेंगे हम इक्वेटर, ठीक है। ये जो है हमारी, ये हो जाएगी इक्वेटर, है ना। और इक्वेटर के बाद आती है उसके नीचे की लाइन जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि लैटिट्यूड है। ये होगा हमारा नीचे वाला, और ऊपर वाला, नीचे वाला होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये ऊपर वाली होगी, तो जो ये वाली लाइन होती है ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहां पर हमने इसका नाम लिख लेते हैं। हमने कितनी लैटिट्यूड देखी अभी तक जो देखी है, पहली हमने देखी है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर रहती है। दूसरी हमने देखी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जैसे कि हमने देखा कि इक्वेटर जो है हमारा 0 डिग्री पर है, वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारे किसी ना किसी डिग्री पर होंगे। तो ये जो हमारी डिग्री रहती है इसकी जो डिग्री रहती है वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। यहाँ पर हमें साइड में देखने को दिख रही है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। एन का मतलब यहाँ पे है नॉर्थ, ठीक है। एन का मतलब है नॉर्थ, यानी कि इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है, जो ऊपर वाली लाइन है वो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाली सेम डिग्री पर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स, यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, नॉर्थ के बदले यहाँ आ जाएगा साउथ, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि हमारे इसमें दे रखा है। इसमें हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में लिख रखा है उसकी लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये आपको लैटिट्यूड समझ में आई होंगी कि किस तरीके की ये लैटिट्यूड्स हैं। तो हमने जैसे कि ये वाली देखी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये देखी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
अब इनके ऊपर एक एक लाइन इमेजिनरी और है, यानी कि एक एक लैटिट्यूड और है। अब इन लैटिट्यूड्स का क्या नाम है? ये वाली जो लैटिट्यूड है इसका नाम है, ये वाली जो लैटिट्यूड है इसका नाम है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, और ये वाली जो लाइन है इसका नाम है हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये है आर्कटिक सर्कल, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, इस तरीके से हमने लैटिट्यूड्स को बांट रखा है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वेटर देखी 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखी हमने 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये हो गई कैंसर जो है नॉर्थ की तरफ है, और ये है 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। थर्ड जो हमने देखी वो देखी हमने आर्कटिक सर्कल, जो कि है 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और ये वाली है 4th नंबर पर जो है ये है एंटार्क्टिक, है ना, सर्कल। ये है हमारी 66 डिग्री 1.2 साउथ की तरफ, ये 30 ही है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात लैटिट्यूड्स की, ये हमने कुछ लैटिट्यूड देखी। अब ऐसे ही होती है लॉन्गिट्यूड्स, बट लॉन्गिट्यूड्स का जो है नाम नहीं होता। लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके की होती हैं जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के बारे में लिख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो होती हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस होती हैं और इनका कोई नेम नहीं है पर्टिकुलरली। ठीक है, अब एक बात और बता देते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड है इनसे ही हमारा टाइम पता चलता है कि किस कंट्री में क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, जिसको हम मेरिडियन टाइम बोल देते हैं। ठीक है, मेरिडियन टाइम बोल देते हैं। इससे हमें लॉन्गिट्यूड से पता चलता है कि हमारी कंट्री में या कोई और कंट्री में क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता चल गया और लैटिट्यूड्स के बारे में पता चल गया। तो अब हमें जो आगे का चैप्टर है हमारा वो थोड़ा इजी लगेगा समझने में। और जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनकी डिग्री ध्यान रखनी है कि कितनी डिग्री पे कौन सी डिग्री पे क्या है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा, तो अब यहाँ पर आ जाता है हमारा क्या, यहाँ पर ये बता रहा है कि टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड इट एंड lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively। ठीक है, अब हमें इंडिया की साइज एंड लोकेशन जब हम देखेंगे, यहाँ पर जब इंडिया का मैप देखेंगे तब हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि अरेबियन सी किधर की साइड है, बे ऑफ बंगाल किधर की साइड है, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ लाई करता है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो किस साइड लाई करता है। ठीक है, वो आगे समझेंगे। यहाँ पर हमें जो एनसीईआरटी में ध्यान देना होता है, एनसीईआरटी में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना होता है इन पर भी। ये जो डू यू नो लिखा रहता है ना, साइड में जो बॉक्स बना रहता है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो सबमर्ज हो गया अंडर सी वाटर इन 2004 में ड्यूरिंग द सुनामी। ये भी हम आगे समझेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में कि इंदिरा पॉइंट है क्या। यहाँ पर सिर्फ इतना लिख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार जो आइलैंड है, निकोबार जो आइलैंड है उसका एक जिला है, यानी कि उसकी एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि बिल्कुल एंड में जाकर है, निकोबार आइलैंड के एंड में है। इसको हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। और इसकी क्या न्यूज़ बताते हैं, इसकी बताते हैं कि 2004 में जो है सुनामी के टाइम इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सी वाटर में सबमर्ज हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया, और इसकी लोकेशन हम देखेंगे आगे जब हम पूरे इंडिया की बात करेंगे। अब हम देखते हैं इंडिया का साइज। इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का जो लैंड मास है उसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, जो कि कंट्री का सिर्फ 2% देता है। ठीक है, टोटल एरिया इंडिया जो है पूरी कंट्री में ज्योग्राफिकल एरिया में यहाँ पर देता है 2.4%, है ना।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा वर्ल्ड मैप है इसमें इंडिया कितना सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ 2.4 लगभग परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड मैप में इंडिया, है ना। और जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने इतना देख लिया, इंडिया की साइज देख ली, इंडिया का लोकेशन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमें पढ़ना है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है, और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की, मेनलैंड की, कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, वो है 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पर आपको डाटा गिवन है, आप इस डाटा को ले सकते हैं, अपने नोट्स में काम आ सकते हैं। ये जो डाटा है आपका, इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, जो ऊपर का एरिया है, ठीक है, वो आ जाता है हमारा 15,200 किलोमीटर। और जो इंडिया का क्या आते हैं, मेन लैंड है अंडमान एंड निकोबार को मिला के, कोस्टल लाइन को मिला के, वो आता है 7.516.6 किलोमीटर, है ना। इतना हमने देख लिया। अब जो इंडिया है बाउंडेड है यंगफोल्ड माउंटेन से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा यंगफोल्ड माउंटेन्स की कर लेते हैं। यंगफोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें देखना है माउंटेन्स। माउंटेन्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये आप अपने नोट्स में यूज कर सकते हो। पहला जो माउंटेन होता है वो होता है यंगफोल्ड माउंटेन, जो इसमें भी दे रखा है, यंगफोल्ड माउंटेन, ठीक है। दूसरे होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, जो माउंटेन है हमारा वो है वॉल्केनिक माउंटेन। तीसरा माउंटेन जो हमारे आते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे इन माउंटेन्स के बारे में डीपली एंड थॉरोली। अभी फ़िलहाल हमें क्या देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि यंगफोल्ड माउंटेन्स के बारे में, कि जो इंडिया है वो बाउंडेड है यंगफोल्ड माउंटेन से। अब ये जो यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं इंडिया में, ये कौन से हैं? ये बात कर रहे हैं हिमालयस की, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है हिमालयस माउंटेन की। जो हिमालय माउंटेन है वो यंगफोल्ड माउंटेन है। थोड़ा सा अगर आपको बताएं कि जो यंगफोल्ड माउंटेन होते हैं, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं बेसिकली वो इस तरीके के होते हैं, जो कई सारे माउंटेन्स के बाद फोल्ड हो के तब एक माउंटेन की पीक बनी है, उसको हम कहेंगे फोल्ड माउंटेन्स, है ना। और यंग फोल्ड माउंटेन का क्या मतलब है? यंग, जो या तो अभी भी बन रहे हैं, जो बनते जा रहे हैं, जिनकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है, या जो रिसेंटली बने हैं, है ना, इसका मतलब हो गया यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो यहाँ पर लाइन जो दे रखी है, दी हुई है यहाँ पर, कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट्स बिगिन टू टेपर and extend towards the Indian Ocean, divided into two seas, the Arabian Sea and on the west and Bay of Bengal on its east. तो हम आगे पढ़ते जाते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ से अगर हम देखें, ये चीज़ हमें देखनी है। गुजरात जा रहा है हमारा, ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। इंडिया जो है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ईस्ट और वेस्ट से, वेस्ट से है गुजरात और ईस्ट में जाकर ख़त्म होता है अरुणाचल प्रदेश। इज द लास्ट स्टेट ऑफ द इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। बेसिकली जो यहाँ पर रियल टाइम लैग है वो है 1 आवर 45 मिनट्स का, 1 आवर 45 मिनट्स का। एनसीईआरटी में पूरा जो दे रखा है वो दिया हुआ है 2 आवर्स टोटल। लेकिन जो हम आगे जब स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे ज्योग्राफी की और आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जो ये टाइम दिया हुआ है ये बेसिकली 1 आवर एंड 45 मिनट्स का है, 1 आवर एंड
5 मिनट्स का टाइम है, जो कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम लैग होता है वो 2 आवर्स का होता है। सिंपली अभी आपको इतना ध्यान रखना है बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में 2 आवर्स गिवन है। ओके, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, बेसिकली जो टाइम लैग है, हमने क्या बात करी थी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करी थी हमने। तो जो लैटिट्यूड्स, जैसे कि मैंने बताया था, जो लॉन्गिट्यूड्स है उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री जो है या किसी भी कंट्री का टाइम क्या पड़ रहा है, किसी भी कंट्री में टाइम क्या पड़ रहा है ना। तो ये टाइम किससे पता चलता है, हमें लॉन्गिट्यूड से पता चलता है। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है पूरे अर्थ में, जिस तरीके से हम देखें, जैसे कि ये अर्थ है तो इस तरीके से अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं अलग अलग डिग्री पर। जैसे हमने इक्वेटर का क्या देखा था, बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ हमने बनाई अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं अर्थ के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जैसे हमने इक्वेटर की बात करी थी या लैटिट्यूड की बात करी थी, तो ये जो लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री पर आ रहा है इक्वेटर, ठीक है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। अब लैटिट्यूड का 0 डिग्री पड़ रहा है, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड का भी तो 0 डिग्री पड़ेगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री पड़ रहा है वो 0 डिग्री कहाँ पर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है हमारे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के एक लैबोरेटरी से। वहाँ से हमें ये पता चलता है कि वहीं से जो यूनाइटेड किंगडम का ग्रीनविच है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच है, वहाँ से पूरी कंट्री का जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है। किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारी अर्थ है ना, और यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये अर्थ है हमारी, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि कई सारे वो बने हुए हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये वाला जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, ब्रिटेन के, जो कि 0 डिग्री से पास होती है, जिसको हम ग्रीनविच कहते हैं। ये 0 डिग्री हो गया। अब अगर हम 0 डिग्री के इस साइड चलेंगे और अगर हम 0 डिग्री के इस साइड चलेंगे तो इधर जो हमारा टाइम है वो होगा प्लस, सॉरी, इधर जो हमारा टाइम है वो होगा माइनस, और इधर जब हम चलेंगे इस साइड तो हमारा जो टाइम होगा वो होगा ऐड 15 डिग्री के टाइम लैप्स पर, ठीक है। और ये जो 15 डिग्री आती है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हम एक मान लेते हैं इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री का, जो कि ग्रीनविच से पास हो रहा है। अब यहाँ पर कई सारी ऐसे लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये था ना हमारा। तो अगर हम इस डिग्री को देखेंगे, इधर से जाकर हम सारी डिग्रीज को देखेंगे तो 15 डिग्री से ये बढ़ रही हैं, ठीक है, 15 डिग्री से। इधर ये भी 15 डिग्री है। जब इन 15 डिग्री को हम ऐड करेंगे, कई सारी डिग्रीज को हम ऐड करेंगे, तो वो टोटल हमें देंगी, तो हमें टोटल क्या देंगी, हमें ये टोटल देंगी 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। और जो अर्थ है वो पूरी गोल है, जो कि 360 डिग्री ही माना जाएगा, है ना। तो 360 डिग्री देंगी ये 15 डिग्री जब हम बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाली ग्रीनविच है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। हम अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड के ईस्ट साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा टाइम जो है प्लस होगा 1 आवर से, हमारा टाइम जो प्लस होगा 1 आवर से। अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो माइनस होगा 1 आवर से, ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। तो हम आगे आते हैं, अब हमें इंडिया का टाइम देखना है, स्टैंडर्ड टाइम। कई सारी कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम हो सकते हैं, क्योंकि कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, तो उसमें 15 डिग्री के
डिस्टेंस पर कई सारे टाइम लैग्स आ सकते हैं। जैसे कि इंडिया का ही बताया कि गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या टाइम लैग है वो 2 आवर्स का आ रहा है ना। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम लैग्स हो सकते हैं एक ही समय पर। तो इसीलिए हमने क्या करा, इंडिया को एक मानने के लिए, इंडिया का एक पर्टिकुलर टाइम मानने के लिए जो इंडिया से पास होकर जा रही है लाइन, इंडिया के बीचों बीच जो पास होकर जा रही है लाइन, वो है 82 डिग्री, ठीक है, 30 ईस्ट तक, 30 डिग्री ईस्ट पर है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है। ईस्ट पर क्यों है? क्योंकि हमने देखा जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो है। देख, इंडिया जो हमारा है वो हमारा ये है, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो है, लेकिन वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के भी ईस्टर्न साइड पर है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम लैटिट्यूड की बात, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ईस्ट बोल रहा है, ईस्ट दिखा रहा है। ये जो ई का मतलब है यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। The latitude extend influence the duration of day and night as one move from south to north. ओके, यहाँ पर हमने ये कुछ कंट्रीज देखी हैं। ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हमें क्या बताती हैं कि ये अपना लैंड मास कितना करती हैं शेयर, ये अपना जो लैंड मास शेयर करती हैं कंट्रीज वर्ल्ड में। तो जो रशिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है ना, लैंड मास के अकॉर्डिंग। तो ये 17.09% जो है वो शेयर करती है। इसका जो लैंड मास है, लैंड मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इंडिया का हमने देखा कि इंडिया जो है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर इंडिया का लैंड मास है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज का है, यू कैन सी हेयर। अब आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का जो लैंड मास है वो सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ये मैंने बता दिया आपको कि इंडिया जो लाई करता है, किस साइड लाई करता है, ठीक है। और अब आते हैं, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एन एशियन कॉन्टिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज टू यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब अगर हम इस वाले मैप में देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, इंडिया जो है, यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया कवर करता है वेस्ट के एरियाज़ को और ईस्ट के एरियाज़ को। वेस्ट की कंट्रीज से इंडिया कंट्रीब्यूट करने के लिए या उनके साथ मिलने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए किसकी मदद करता है, किसकी मदद लेता है? इंडियन ओशन की मदद लेता है, जो कि इस साइड से रूट्स होकर सारे कंट्रीज में हम जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो और ईस्ट में वो किसकी मदद लेता है? ईस्ट में भी वो इसी तरीके से मदद लेता है, ओशंस के थ्रू, है ना। इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट के बीच में। यहाँ वेस्ट आ जा रहा है, यहाँ ईस्ट आ जा रहा है, ये सेंट्रल लोकेशन है। किस चीज़ के लिए सेंट्रल लोकेशन मानी गई है? ये सेंट्रल लोकेशन मानी गई है और बेनिफिशियल लोकेशन मानी गई है ट्रेड के लिए, है ना। ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल लोकेशन यहाँ पर ये मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। Note that the Deccan Peninsula into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. ये मैंने बता दिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और किसी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडियन ओशन के साथ इंडिया की मिलती है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये देखना है, डू यू नो जो आ जाता है। इस डू यू नो में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। स्वीज कैनाल क्या है, ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू
गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन, व्हाट इज द स्विस कैनाल। ये आपका होमवर्क बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिया की साइज, लोकेशन, ये देख लेते हैं। जो हमने अभी देखा और जो रीड करा वो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये जो हमारा जा रहा है किस लॉन्गिट्यूड पर पड़ रही है, ये हमने ये रहा हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स वाला जो है ये लॉन्गिट्यूड है, जो कि हमारा मिर्ज़ापुर से होके निकलता है, जिसको हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आप देख सकते हो कि ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक का कितना डिस्टेंस है इंडिया का, 2933 किलोमीटर, और साउथ से लेके नॉर्थ तक का कितना डिस्टेंस है, 3214 किलोमीटर, है ना। अब यहाँ पर एक जो होमवर्क आता है या एक जो चीज़ आती है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, वो बतानी है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन आपको दिख रही है, यहाँ लिखा भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है ये पास होकर गुजरती है कुछ स्टेट से, ये पास होती है कुछ 5 या 6 स्टेट से। उन स्टेट्स का आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस वाइज बताना है आपको, वेस्ट से लेके ईस्ट तक के या ईस्ट से लेके वेस्ट तक के आप स्टेट्स का नाम बता सकते हो, लेकिन क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए उन स्टेट्स का नाम जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर गुजरती है हमारे इंडिया से, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। हाँ, तो ये एक चीज़ थी यहाँ पर, ये हमारा इंडिया का ईस्ट है ये साइड, ये हमारे इंडिया का वेस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट साइड पर हमारे कुछ आइलैंड्स लाई करते हैं, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड लाई करता है वो आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर ये आ रहा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आ रहा है ना, ये यहाँ पर आएगा बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। ये आएगा ईस्ट की साइड। वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो ये आएगा लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। और अभी जो हमने इंदिरा पॉइंट के बारे में बात करी थी, वो इंदिरा पॉइंट इसी साइड पर हमें देखने को मिलता है। किस साइड पर देखने को मिलेगा हमें इंदिरा पॉइंट, वो इस साइड, है ना। तो ये भी हमने देख लिया इन्फॉर्मेशन। श्रीलंका दूसरी कंट्री है, और कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, उनको भी देख लेते हैं। वो कंट्रीज़ है जैसे कि एक तो फर्स्ट कंट्री जो हमारी आती है वो है हमारी पाकिस्तान, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा जो है ये ऊपर का, ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, ये हमारे साथ शेयर करता है अफगानिस्तान, इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन अफगानिस्तान भी हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। दूसरी कंट्री आती है हमारी चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, एंड बांग्लादेश, म्यांमार, फिर आती है हमारी लास्ट श्रीलंका, ओके। और नीचे अगर हम एक आइलैंड की बात करें श्रीलंका के बाद, तो एक आइलैंड जो है वो भी हमसे यहाँ नीचे की साइड पे हमसे बॉर्डर शेयर करता है, हमारा नेबर आइलैंड है जिसका नाम है मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स भी हमारे साथ बॉर्डर शेयर मालदीव्स भी हमारा नेबरिंग आइलैंड है। तो हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये मैप हमें दे रखा है कि हम किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, बाय सी रूट, बाय एयर रूट। यहाँ पर गिवन है, ये आप देख सकते हो, एयर रूट दे रखा है और सी रूट दे रखा है, किस तरीके से हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, ये जो रेड लाइन वाली जा रही है, ये जो रेड लाइन्स जा रही हैं, ये है हमारी एयर रूट की, और जो ये डॉटेड लाइन जा रही है ये हमारी सी रूट की। इस तरीके से हम सी रूट के थ्रू और एयर रूट के थ्रू दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट कर पाते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ये हमने बता दिया कि नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है हमारी कंट्री की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ये डू यू नो की तरफ। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो ये जो डू यू नो दे रखा है इसको हमें पढ़ना है, क्या है ये, चेंज तक, हाँ। तो बिफोर 1947 देयर वर टू
देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया में 1947 से पहले टू टाइप के स्टेट्स हुआ करते थे। पहले स्टेट्स को हम कहेंगे प्रोविजन वाले स्टेट्स, जिनको हम प्रोविजन कहते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं वायसरॉय, जो कि प्रिंसले स्टेट्स। इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहला इसमें बताया प्रोविजंस, ठीक है, प्रोविजन। दूसरा बताया प्रिंसले स्टेट। तो यहां पर इनका क्या बताया गया है, प्रिंसले स्टेट और प्रोविजंस के बारे में। जो प्रोविजंस होते थे वो तो डायरेक्टली रूल होते थे ब्रिटिश ऑफिशियल से, जिनको वायसरॉय कहते थे, ठीक है, हु आर अपॉइंटेड बाय द वायसरॉय। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, जो कि एक स्टेट को ओन करेंगे, स्टेट को चलाएंगे, रूल करेंगे, वो अपॉइंट होकर आते थे वायसरॉय से, है ना। उसको हम कह देते थे, जो ब्रिटिश के थ्रू वायसरॉय से अपॉइंट होकर आते थे वो स्टेट होते थे, वो हो जाते थे हमारे प्रोविजंस, ठीक है, वो है हमारे प्रोविजंस। दूसरे जो स्टेट्स यहाँ पर बताए गए हैं, दूसरे टाइप के स्टेट हैं यहाँ पे प्रिंसले स्टेट। एज यू कैन सी हियर, प्रिंसले स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज्ड सोवर्निटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, ठीक है, जो कि हमारे लोकल राजा महाराजा हुआ करते थे, या जो लोकल लोग होते थे। हेरिडेटरी रूल का मतलब होता है राजा महाराजा ही, ठीक है। तो जो ये होते थे वो रूल करते थे प्रिंसले स्टेट्स को, ठीक है। और इनका क्या मानना होता था, एक ही एम रहता था कि हमारी जो लोकल ऑटोनॉमी है उसको वापस रिटर्न कर लिया जाए, है ना, उसको वापस से लिया आया जाए हमारी कंट्री में। और यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक है इंडियाज नेबर, ये भी हमने देख लिया, है ना। और ये हमने मैप देख लिया है। यहाँ पर इंडिया के मैप के बारे में बताया गया है कि इंडिया का मैप किस तरीके से दिखता है या क्या है। श्रीलंका एंड मालदीव, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल। हाँ, यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बतानी है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो चीज़ हमारी बन रही है यहाँ पर, ये एरिया, ये तो हो जाएगा हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार से जो है इंडिया श्रीलंका से डिवाइड है। दूसरी चीज क्या बताई यहाँ पे, पाल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है जब कोई दो ओशंस या कोई सी, या हम इसको सिंपली लिख लेते हैं, या जो वाटर बॉडीज होती हैं, कोई दो वाटर बॉडीज आपस में मिल रही होती हैं एक नैरो स्ट्रिप की वजह से, नैरो स्ट्रेट की वजह से, ठीक है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। एक नैरो से लैंड की वजह से, एक नैरो सी चीज़ की वजह से, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम स्ट्रेट कह देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या स्ट्रेट का नाम दे देते हैं, है ना, स्ट्रेट। ओके, तो जैसे कि अब श्रीलंका और इंडिया जो है डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे के, ये नीचे जा रहा है हमारा इंडियन ओशन है, और यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये दो वाटर बॉडीज है ना, आपस में मिल रही हैं, ठीक है। किसकी वजह से मिल रही हैं, ये जो छोटा सा नैरो सा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको, इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ पाल्क या पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। ये हमने देख लिया गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से भी। अब इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। डू यू नो में देखते हैं क्या है, ये वाला डू यू नो हमारे काम का नहीं है,
यहाँ फिर आ जाती हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको देखनी है कि क्या है एक्सरसाइज, कर लेते हैं एक्सरसाइज को भी। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ये तो आपका होमवर्क था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होकर गुजरती है वो आपको बताना है, और इस वाले का भी आपको आंसर बताना है कि किस से पास होकर नहीं गुजरती। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये होमवर्क हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है हमारा, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट यानी कि इस साइड का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हमने क्या देखा था, वो था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम वर कॉमन फ्रंटियर विद। किसके साथ कॉमन फ्रंटियर है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो कि यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, ये सब किसके साथ मिल रहे हैं? नेपाल के साथ बॉर्डर शेयरिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा नेपाल। द आंसर इज सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावेरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि कावेरती है कहाँ। कावेरती जो है वो है हमारी लक्षद्वीप आइलैंड में, ये उसकी कैपिटल है कावेरती। तो जब भी हम कावेरती जाएंगे तो हम कौन सी यूनियन टेरिटरी देखेंगे? हम यूनियन टेरिटरी देखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सही हमारा बी, लक्षद्वीप आइलैंड। सेकेंड, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती? वो है हमारी तजाकिस्तान, क्योंकि भूटान भी करती है, बांग्लादेश भी करती है, नेपाल भी करती है। तजाकिस्तान जो है हमारी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। अफगानिस्तान करती है, वो बहुत ही थोड़ी सी लैंड एरिया में। हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंस इन द अरेबियन सी। ये भी आपको समझा दिया गया है कि अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अरेबियन सी में लाया करते हैं, ठीक है। नेम ये आपको खुद अपने नोट्स में ऐड करना और अपने आंसर राइटिंग खुद करके देखना इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस पढ़ देते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बता दिया था, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। तो इंडिया तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो इंडिया से जो बाकी आगे की कंट्रीज थी, जो कि हमने ग्राफ भी देखा था, रशिया वगैरह वगैरह, जो एक्सेट्रा हमारी जो कंट्रीज थी जो 6th नंबर पर आती हैं इंडिया से पहले, उनके नाम आपको लिख देने हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की तरफ कौन सा आइलैंड लाई करता है, ये भी हमने बता दिया था, आपको मैप के थ्रू बताया था, मैप में दिखाया भी था, ठीक है। ये एरिया है हमारा साउथ ईस्ट वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आइलैंड कंट्री आर आवर सदर्न नेबर्स। तो कौन सी आइलैंड कंट्री है जो हमारी सदर्न नेबर्स है? एस पर ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री के बारे में नहीं पूछा है, 2 के बारे में पूछा, जो कि दूसरी भी आपको बता दी गई है ना। अब थर्ड क्वेश्चन है, द सनराइज is 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? ये भी आपको बताया था। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हमने जो चूज कर रखा है एक 82 डिग्री पर इंडिया का, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर निकलती है, उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना है इंडिया का, तो इसीलिए सबकी घड़ी में सेम टाइम रहता है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस। सेंट्रल लोकेशन स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो कैसी है, क्यों है, किस चीज़ में काम आती है, ठीक है।
तो ये आपको बताना है। इसमें वाई का ही आंसर पूछा है कि सेंट्रल लोकेशन क्यों मानी गई है, सिग्निफिकेंट क्यों मानी गई है इंडिया की लोकेशन, है ना। तो यहां पर हमारा चैप्टर जो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।